हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है आप लोग की डिमांड पे जो है टेस्ट पेपर को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं, इसको सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो भाई जरूर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करिएगा। हम ऐसा नहीं करते कि आपको अच्छा नहीं लगता है तभी करिए, नहीं, अगर आपको अच्छा लगता है तो कीजिए, नहीं तो क्या दिक्कत है वो भी बताइए कमेंट बॉक्स में। आपके लिए हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया गया, उसका यूटिलाइज कीजिए भाई। ठीक है, देन चलते हैं। तो देखिए कह रहे भाई, फर्स्ट में कह रहा है द सम ऑफ टू इंटीजर इज -12 इफ वन ऑफ देम इज 43 फाइंड आउट। भाई देखो, अपन के पास दो इंटीजर है, ठीक है, और उस दो इंटीजर को जो हम ऐड कर रहे हैं तो -12 आ रहा है, लेकिन उसमें से भाई एक दिया है 43 दिया है, दूसरा क्या होगा तो दूसरा नहीं मालूम है तो उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, और एक x हो गया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अदर हो गया, ये अदर जो है x हो गया, एक है क्या है 43, इस 43 को और इस x को ऐड कर रहे हैं तो भाई -12 आ रहा है। तो अपना x की वैल्यू क्या होगा, अदर क्या होगा, उसको x इधर रखते हैं, ये -12 इधर प्लस में है, इस साइड आएगा तो -43 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, तो आपका 4 3 7 हो गया और 4 1 5 हो गया, -57 हो गया। तो x इक्वल टू -57। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं भाई। कर द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर p एंड -8 इज 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। देखो भाई, क्वेश्चन है कि दो इंटीजर है, एक p है और दूसरा -8 है, और इस p में से जब -8 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो अपन को 3 आ जा रहा है। तो भाई ये p क्या है, p की वैल्यू क्या है, तो देखिए वही करें डिफरेंस, मतलब p में से जब अपन -8 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 3 आ जा रहा है, तो p + 8 इक्वल टू 3, देन p इक्वल टू 3 - 8, तो p इक्वल टू -5, तो p का वैल्यू -5 होगा। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर में देखते हैं। 3 नंबर में कहता है कि एड द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू द कोशेंट ऑफ दिस बाय दिस। कह रहा है कि भाई देखो, सबसे पहले आपको इसको प्रोडक्ट करना है, को लेके लिखा है कि ऐड कीजिए, लेकिन पहले इसका प्रोडक्ट कीजिए, उसके बाद इसका कोशेंट निकालिए, देन जो कोशेंट आएगा और जो प्रोडक्ट आएगा उसको भाई ऐड करिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 नंबर याद कर, उसके बाद -16 इंटू जो है -9 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 16 इंटू 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 नवा कितना होता है 144 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है -132 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12 हो गया, और 12 हो गया, एक बजा एक 12 2 हो गया। ठीक है, 12 22। अगर आपको समझ नहीं है तो सिंपली जो था पहले 6 से 132 को डिवाइड कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट अपन को आया है, प्रोडक्ट आया हुआ है 144, और कोशेंट जो आया हुआ है, कोशेंट जो आया हुआ कितना आया है -22 आया है। अब इस दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने कितना रहा 144 प्लस जो है -22। जब 144 में से जो हम 22 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना 122 आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो तो 4 नंबर में है कि बाई वाट नंबर शुड -240 बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन 16। करे भाई कि -240 जो नंबर है और इस -240 को हम किस नंबर से डिवाइड करें, -240 को किस नंबर से डिवाइड करनी चाहिए ताकि अपना रिजल्ट जो है 16 आए। करे बाई वाट नंबर शुड जो है -240 बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन 16, मतलब जो -240 को किस नंबर के द्वारा हम डिवाइड करें, किस नंबर से हम डिवाइड करें ताकि अपन का जो रिजल्ट जो है, जो क्वोशिएंट जो है 16 आए। अपन को नहीं पता है किस नंबर से डिवाइड करें, जब ऐसे क्वेश्चन में नहीं मालूम चलता है कि उसको किस नंबर से डिवाइड, हम मान लेते हैं कि x से उसको डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे बोल रहा है x से डिवाइड करेंगे तो x अपना क्या होगा, डिवाइजर हो गया कि नहीं, डिवाइजर। ठीक है, तो इसका मतलब इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए -240 है तो -240 को हम क्या करते हैं, x से डिवाइड करते हैं, तो अपन का रिजल्ट कितना आता है 16 आता है, यही है। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है आपका जो है इधर डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई में कर दे। देखिए
-240 आप जानते हो जब भी इक्वेशन क्रिएट होता है तो डिवीजन जो होता है, डिवीजन को एक साइड से दूसरे साइड जाते हैं तो मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ डिवीजन x है तो इसको इधर ले आएंगे तो ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इक्वल टू क्या होगा 16 इंटू एक्स हो गया, ठीक है। देन अब देखिए, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे -240, इसको क्या करें इधर ला रहे हैं, मतलब ऊपर है मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो डिवाइड के फॉर्म में आपका आ जाएगा, ठीक है। देन x इक्वल टू देखिए 8 से 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24, देन उसके बाद होता है यहाँ पे 32 से 15 हो गया। देन x इक्वल टू होता है -15, मतलब कहने का मतलब जो है कि -240 को जब हम माइनस से 15 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि नेक्स्ट 5 नंबर कह रहा है कि व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाय y, कह रहा है कि व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाय -7 टू ऑब्टेन 12। कह रहा है कि भाई ऐसा कौन से नंबर है अगर उस नंबर को अपन ने जो है हम जो है -7 से उसको डिवाइड करते हैं तो कोशेंट जो है वो 12 आता है। मतलब ऐसा कौन नंबर है अगर उस नंबर को हम जो है -7, देखो बाई लिखा हुआ, इसका मतलब बाई 7, मतलब उस नंबर को हम बाई व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाई -7 टू ऑब्टेन 12। मतलब ऐसा कौन ऐसा नंबर है कि अगर उस नंबर को -7 से डिवाइड कर रहे हैं तो अपन का रिजल्ट जो है कितना है 12 है। मतलब कौन सा नंबर है नहीं पता है तो x, मतलब x क्या है यहाँ पे डिवाइडेंट है, डिवाइडेंट है, डिवाइडेंट जिसको डिवाइड करते हैं वो डिवाइडेंट होता है। तो जब ये x है और इस x को जो होता है हम -7 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट में कितना आता है 12 आता है। तो यहाँ देखिए x हो गया, यहाँ 12 हो गया, इधर डिवाइड के फॉर्म में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में चला आएगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, तो कितना होगा, तो आपका 12 से कितना होता, तो 12 से 84 होता है, ठीक है। तो आपका 84, तो वहां पे दो अपोजिट इंटीजर मल्टीप्लाई हुआ है जिसकी वजह से माइनस लग जाएंगे, ठीक है। मतलब जो अगर -84 को -7 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे 6 नंबर देखिएगा, 6 नंबर को जो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे -6 इंटू -15 इंटू -5। तो यहाँ पे हम बोले हैं कि जब भी आप इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके साइन को कुछ पल के लिए होल्ड रखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद सिंपली जो होता है 6, 15 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना होगा 15 छक 90, ठीक है। तो 15 छक जो होता है 90 हो गया। उसके बाद 90 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 450 आ जाएगा, 450। अब बात आती है कि जो अपना रिजल्ट आया हुआ है उस पे साइन क्या होगा, प्लस साइन होगा या माइनस साइन होगा, तो वह डिसाइड करेगा इसमें कितने नंबर ऑफ नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पे 1 2 3, तो देखिए जब नंबर ऑफ नेगेटिव साइन होता है ऑड होता है तो उसके रिजल्ट पे माइनस लग जाता है। अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन जो होता है इवन होता है तो वह प्लस होता है, मतलब उसके नेगेटिव साइन को खा जाता है। तो यहाँ देखिएगा, अब सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे है -8 इंटू -5 इंटू 9। तो इसको मल्टीप्लाई करना पहले सिंपली 8 5 9, तो 8 पे 40, 40 गुना 9 कितना हुआ 40, 40 गुना 9 होता है आपका 360 हो गया। लेकिन अब यहाँ साइन क्या होगा प्लस होगा, क्योंकि नंबर ऑफ नेगेटिव साइन 2 है और हम जानते हैं कि 2 जो होता है इवन नंबर होता है। यहाँ पे जो होता है थर्ड नंबर जो है 9 इंटू -12 इंटू 10 हो गया। तो सिंपली पहले वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, कितना होगा, तो 12 9 108 हो गया, 12 9 108 हो गया और एक जीरो हो जाएगा, 12 9 108 एक जीरो आएगा। अब यहाँ पे साइन क्या होगा माइनस होगा, क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ नेगेटिव साइन 1 है और 1 होता है ऑड है, ठीक है। उसके बाद होता है 4 नंबर देखते हैं, तो 4 नंबर -75 इंटू 8। तो यहाँ पे दो अपोजिट इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब माइनस साइन आएगा करेगा। तो सिंपली जो होता है या तो यहाँ पे नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना 1 है और 1 जो होता है ऑड है, इसलिए माइनस आ जाएगा। और 75 को जो है 75 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 7600 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे 5 नंबर में -5 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ कितना हुआ 5 टाइम्स, तो -5 का मल्टीप्लाई हुआ 5 टाइम्स, तो इसको 5 टाइम्स पहले कर दीजिए। यहाँ पे कितना हुआ 2 4 1 5 टाइम्स हो गया।
तो हम क्या करेंगे, वैल्यू का पहले मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अगर इसको जो होता है एक्सपोनेंट के फॉर्म में अगर इसे रिप्रेजेंट करना हो, दिखाना हो, तो कैसे लिखेंगे, 5 रेज़ टू द पावर 5, मतलब 5 जो है 5 टाइम्स रिपीट हुआ है, ये शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब इसका मल्टीप्लाई करें कितना, 25, तो आपका 25 हो गया, 125 हो गया, 125 से 625 हो गया, और 1225 का क्या था देख लेते हैं। तो कितना हो गया, 25 25 हो गया, 25 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125, और 125 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 625, और उसको 5 से करेंगे तो 3125 हो जाएगा जी, 3125 हो जाएगा। ठीक है, 3125 आएगा। यहाँ पे अब साइन क्या होगा, माइनस साइन होगा या प्लस साइन को वह डिसाइड करेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है, 5। हम जानते हैं 5 जो ऑड है, जिसकी वजह से यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है यहाँ पे जो है -1 का मल्टीप्लाईज होता है, -1 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हुआ, -1 का मल्टीप्लाई 25 टाइम्स हुआ है। इसका मतलब है कि अगर हम जानते हैं सबसे पहले 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे कितना बार, 25 टाइम्स। तो हम ये भी कंसेप्ट जानते हैं कि 1 का आप 25 बार मल्टीप्लाई करें तो, या 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार मल्टीप्लाई करें 1 से 1 को 1 से, तो आपका रिजल्ट हमेशा जो है क्या आएगा, 1 ही आएगा। तब का 1 आ गया। अब डिसाइड करता है यहाँ माइनस साइन होगा प्लस साइन, तो वो बताएगा ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई, 25 क्या है, ऑड है, जिसकी वजह से माइनस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे जो होता है 7 नंबर में इवेलुएट करना है, मतलब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सिंपली अगर इस पे ध्यान देंगे तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो यहाँ देखिए वो क्या होता है, वो बताता है कि भाई अगर अपन के पास 3 इंटीजर है, ए बी सी 3 इंटीजर है, तो आप क्या करेंगे, अगर मान लेते 3 इंटीजर है और इस 2 को ऐड करना है और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसको दो तरीके से आप कर सकते हो। या तो पहले बी और सी को ऐड कर दें, उसके बाद ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या जो है आप क्या करें, ए से दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, ए इंटू बी कर दे और ए इंटू सी कर दे, दोनों से मल्टीप्लाई, उसके बाद आप ऐड करें, दोनों की इसमें आपका रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, तो अगर इस फॉर्म में दिया तो इस फॉर्म में करके हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन जो है काफी इजी हो जाए, इसलिए हम कैलकुलेशन यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ -16 है इंटू जो होता है 12 है, प्लस -16 है इंटू 8 है। तो यहाँ देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, सी हो गया, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब -16 कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे 12 प्लस 8 कितना हुआ, तो -16 इंटू 12 8 20 हो गया, तो 16 दूना 32 हो गया, 0 -320 हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे भी वही कंसेप्ट लग रहा है कि 25 इंटू -33 प्लस 25 इंटू -17, तो 25 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ -33 प्लस -17 हो गया। देन तो यहाँ पे 27 इंटू जो होता है माइनस आएगा, क्योंकि दोनों सेम आपका दोनों सेम साइन का है। ठीक है, ऐड में है, तो 7 3 10 हो गया, 3 1 4 1 5 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया, 0 हो गया, और 7 5 35 हो गया, 7 5 35 हो गया, 5 10 3 13 हो गया। ठीक है, माइनस हो गया 1350 हो गया। ठीक है, उसके बाद होता है यहाँ पे भी देखेंगे 3 नंबर में वही कंसेप्ट होगा। तो यहाँ 3 नंबर में जो है आपको दिया है -19 इंटू -25 प्लस -19 इंटू -15 जो है। ठीक है, तो दोनों में देख रहे हैं कि -19 आ रहा है, तो इसको कॉमन कर लेंगे, क्योंकि ये ए जैसा कंसिडर होगा। -25 प्लस -15 कितना हो गया, -19 इंटू जो है माइनस कितना होगा, 5 5 10 होगा, 2 1 3 1 4 होगा, 40 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो 19 का कितना होता है, 76 76 हो जाता है। ठीक है, तो आपका 760 आंसर आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद 4 नंबर में आपका फिर से वही बोला है, यहाँ पे -47 है इंटू 68 है, माइनस है -47 है
इंटू 38 है, लेकिन ये देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये ए हो गया, और ये सी हो गया। तो आपने ये भी पढ़े हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अब यहाँ पढ़ोगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है इसलिए सब्ट्रैक्शन, मतलब ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, इस चीज को लिख सकते ए इंटू बी माइनस सी। ठीक है, ये भी कंसेप्ट आप लोग को बता चुके हैं, तो इसको अप्लाई करेंगे। तो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ, इस फॉर्म में लिख के जल्दी हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी पढ़े हैं तो इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। तो -47 इंटू 68 माइनस ऑफ जो होता है 38 होता है। ठीक है, -47, उसके बाद 8 में से 8 गया, सॉरी 8 में से 8 गया 0, 6 में से 3 गया 3। ठीक है, देन माइनस होगा, देन 0, 7 का 21 हो गया, और उसके बाद होता है 4 3 12 2 14 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद जो है अपन को ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पे दिया है 5 नंबर में जो है 5 नंबर में दिया है कि -105 को डिवाइड करना है 21 से। तो सिंपली जो था पहले वैल्यू का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे 21 से, मतलब जब हम 21 से 105 का डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि ये 5 बार में कैंसिल होगा, मतलब रिजल्ट में 5 होगा। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन होगा या प्लस साइन होगा, डिसाइड करेगा ये कि हमारा दो इंटीजर लिए हैं, अगर सेम साइन का होगा तो प्लस होगा, अपोजिट साइन होगा तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर अपोजिट है इसलिए माइनस हो गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं पेपर थोड़ा सा लेते हैं आपको नेक्स्ट सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ देखिए, तो अपन का यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये देखिए 6 नंबर में, तो 6 नंबर में है -168 डिवाइड होता है -14 हो गया। ठीक है, -14 हो गया। तो यहाँ पे जो होता है सिंपली जो होता है हम इसके वैल्यू का पहले डिवाइड करेंगे 14 से। तो इसको हम चाहे तो ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं, 14 से 168, तो 1 बार में 14, देन 2 8 14 28 कैंसिल 12 आ गया। अब बात है कि इस पे माइनस होगा एक प्लस, वो डिसाइड करेगा ये साइन पे। तो यहाँ पे दोनों साइन सेम है जिसकी वजह से यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, उसके बाद होता है 7 नंबर। तो 7 नंबर करे 0 को -34 से। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हो कि अगर किसी भी नंबर को अगर 0 है, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे आपका रिजल्ट 0 ही आएगा। उसके बाद जो है 8 नंबर में कहता है 37 डिवाइड 0। आप जानते हो कि अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड होगा, लेकिन 0 किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 होगा, लेकिन किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो उसका कोई भी अर्थ नहीं आएगा, मीनिंगफुल रिजल्ट आएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ कह रहा है मार्क टिक करेक्ट अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो कह रहे भाई कि द सम ऑफ 2 इंटीजर इज -6, वन ऑफ देम इज 2 देन अदर। देखो भाई जब इस तरह क्वेश्चन आए तो सिंपली आप क्या करेंगे, अदर को x मान लेंगे। ठीक है, अपन का देखिए ये दूसरा इंटीजर जो है, ये दूसरा इंटीजर जो अदर इंटीजर जो है उसको हमने x मान लिया। ठीक है, तो एक ये x हो गया, दूसरा क्या होगा 2 हो गया। ठीक है, 2 हो गया x हो गया। तो कह रहा है कि इस दोनों इंटीजर को अपन ने ऐड कर रहे हैं तो उसका सम कितना आ रहा है, -6 हो रहा है, इक्वल 6 कर देंगे। देन x इक्वल टू होता है -6 -2 कितना हो गया, -8 हो गया। तो अपना दूसरा क्या होगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, तो -8 यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर में कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -7 टू ऑब्टेन -15। कह रहा है कि माइनस जो है 7 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करे, ऐसा क्या घटाए ताकि अपन का रिजल्ट जो है -15 आए। तो ऐसे जब भी हो तो सिंपली आप क्या करेंगे, x मानेंगे, -7 में से अगर हम x को सब्ट्रैक्ट करते घटाते हैं तो -15 मिलता है। तो अब क्या करते हैं, -x को इस साइड ले जाएंगे तो +x हो जाएगा, ये माइनस है इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, x तो 15 में 7 कितना हो गया, 8 हो गया। देन x, तो बात है कि अगर -7 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली जो था रिजल्ट -15 आएगा। ठीक है, तो कहां से क्वेश्चन किया कि, तो यहाँ पे 8 होगा आंसर।
उसके बाद कराइए ये परफॉर्म करना है, ठीक है। यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया, इसका मतलब ये इसके जगह x लिख देंगे कि x को अगर हम -18 से डिवाइड करेंगे तो -6 आता है, तो x की वैल्यू क्या है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इधर डिवाइड में इक्वल की इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, -6 इंटू -18 हो गया, ठीक है। देन x इक्वल टू हो गया 18 कितना होता है 108, यहाँ प्लस हुआ क्योंकि दोनों सेम साइन के होंगे, ठीक है। कितना इसे सॉल्व कर लिए। उसके बाद 11 देखें, 11 नंबर में आपको वही कंसेप्ट जो पढ़ाए थे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन जो यूज किए हैं वही है, तो आपको बता दिए हैं। -17 -7 प्लस -37 इंटू -3, तो आप -37 कॉमन कर लीजिए, -7 प्लस -3 जो है -37 इंटू -10 हो गया, तो कितना हुआ 370 आ गया, ठीक है। 370 ए हो गया, ठीक है। और इसमें क्या था 108 थे, यहाँ पे है, इसमें देखिए तो यहाँ पे जो तो वही कंसेप्ट अप्लाई होगा, कौन सा -25 जो है इंटू 8 प्लस जो है -25 इंटू 2, तो -25 कॉमन कर लेंगे, 8 प्लस 2 देन -25 8 प्लस 2 10 हो गया, देन रिजल्ट में कितना आ जाएगा 250 हो गया, -250 हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है 250 होगा, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ देखिएगा -9, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कह रहे हैं कि -9 में से अगर -6 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आएगा। या तो आप माइनस इंटू माइनस प्लस करके सॉल्व कर सकते हैं, या एडिशन जैसे सॉल्व करेंगे कि कैसे -9 हो गया और जब इसको एडिशन के फॉर्म में कर देंगे तो इसका एडिटिव इनवर्स लेंगे, मतलब इसका अपोजिट लेंगे, -6 का उल्टा क्या होगा +6 हो गया, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या माइनस इंटू माइनस प्लस करके आप -9 + 6 कर सकते हो, ठीक है। तो कितना होगा रिजल्ट -3 हो जाएगा, तो -3 इज वेयर हियर, ठीक है। अब कह रहा है कि 14 नंबर में कह रहा है कि हाउ मच लेस देन -2 इज -8, कह रहा है कि हाउ मच लेस देन -2 इज -8, तो कह रहा है कि -8 जो है -2 से कितना कम है, ये -8 जो है -2 से कितना कम है, तो इसका मतलब भाई -2 से कितना कम है ये -8, इसका मतलब -2 जो बड़ा है, तो बड़े में से अगर छोटे को घटा देंगे तो अपन को मालूम चल जाएगा कि ये -8 जो है -2 से कितना छोटा है, ठीक है। तो -2 में से हम क्या करेंगे -8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -2 यहाँ +8 हो जाएगा, देन यहाँ पे क्या होगा 6, इसका मतलब जो है -8 जो है -2 से 6 छोटा है, ठीक है, 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे कर रहा है कि देखिए, तो फिल इन द ब्लैंक फर्स्ट में करा -35 को में किस से मल्टीप्लाई करेंगे 35 है। आपने पढ़े हो कि एडिटिव इनवर्स, कि अगर कोई भी अगर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव होता है तो उसका अपोजिट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो उसमें क्या करते हो -1 से मल्टीप्लाई करके आपका पॉजिटिव, तो इसका मतलब -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेम, यहाँ पे क्या करोगे -53 को ऐसा किससे मल्टीप्लाई करोगे -53 आएगा, इसका मतलब है 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा। यहाँ जो है आप देखेंगे कौन सा रूल अप्लाई करोगे, वही जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, नहीं कॉम्यूटेटिव लॉ, क्यों कॉम्यूटेटिव अप्लाई करोगे, ये अपन का ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया और ये ए हो गया, तो देखिए ए हो गया, इसका मतलब ये बी होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे -16 हो जाएगा। तो आपको कह रहा है कि -21 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि रिजल्ट 0 होगा, तो आप जानते हैं कि किसी भी इंटीजर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा रिजल्ट 0 ही होगा। अब इसका माइनस यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा समझिएगा, -119 को 17 से डिवाइड करें कितना आएगा, ठीक है। तो 119 को जब आप 17 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे, तो -119/17 ऐसे लिखोगे, और सिंपली 17 से जो है 119 को डिवाइड करोगे तो 7 बार में कैंसिल, तो रिजल्ट तो 7 आएगा, लेकिन उस पर साइन माइनस होगा, क्यों, क्योंकि यह दो अपोजिट इंटीजर है, तो -7, तो यहाँ पे -7 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे -247, तो यहाँ देखिएगा -247 डिवाइड x जो है इक्वल टू 13, तो देखिए इधर क्या है, इधर डिवाइड इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, -247 इक्वल टू 13 इंटू एक्स हो गया, ठीक है। तो -247 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड में मतलब नीचे चलाएगा, इक्वल टू एक्स हो गया, ठीक है। इसको
जब आप माइनस क्या करेंगे तो इसको सिंपली आप ऐसे भी कर सकते, 13 को 247 से डिवाइड करो, कितना होगा 13 एकम 13 हो गया, तो कितना हुआ 4 में से 3 गया 1 और 2 में से 1 गया 1 और 17, 13 नवा 117 होता है। ठीक है, 13 नवा जाता है आपका 117 होता है, इसका 90 बार में, तो आपका रिजल्ट 90 नहीं है। क्यों? क्योंकि दो अपोजिट इंटीजर, इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, अपोजिट इंटीजर माइनस 19 हो जाएगा, तो कहाँ गया यहाँ पे माइनस 19 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ कह रहा है कि अगर किसी भी नंबर, किस नंबर को, कोई भी नंबर है, अगर उस कोई भी नंबर है, कौन सा ऐसा नंबर है कि अगर उस नंबर को 31 से डिवाइड करें तो रिजल्ट 0 आएगा। तब जानते हो कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 0 ही आएगा। तो यहाँ कह रहा है किस नंबर को हम 90 से डिवाइड करें कि अपन का रिजल्ट -8 आ रहा था। इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, कि आपको नहीं पता है तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे x मान लेंगे। अगर x को जो होता है -19 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट जो है -8 आता है। तो x हो गया, तो इधर डिवाइड है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, -8 इंटू 19 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होगा, -152 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस जो है 152, अगर -152 को -90 से डिवाइड करोगे तो -8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब अपन का आ गया डी, ट्रू फॉल्स बताना है। कह रहा है कि डी में जो है 16 नंबर में जो होता है, कह रहा है कि राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो आप जानते हो भाई 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, एकदम ट्रू है। अगर करें -1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट जो है +1 है, क्योंकि हम जानते हैं कि दो सेम साइन के इंटीजर होंगे, जब भी उसका डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, प्लस में आएगा, इसका मतलब ये फॉल्स है। उसके बाद होता है यहाँ जो, अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 नहीं आएगा, उसका मीनिंगफुल अर्थ आएगा, मीनिंगलेस अर्थ आएगा, इसका मतलब ये फॉल्स है। अगर -36 को -1 से डिवाइड करेंगे 36 आएगा, यस ये ट्रू है। उसके बाद जो है ये -52 है, -52 को 13 से डिवाइड करेंगे -4 आएगा, ये भी ट्रू है। उसके बाद 68 को जब -17 से डिवाइड करेंगे तो -4 आना चाहिए, -4 ना कि 4, इसका मतलब ये फॉल्स है। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको भाई वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करेगा, क्योंकि आप इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू भाई फ्रेंड्स।